इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट सबने सामने रखे हैं और हुकूमत ने एक टास्क फोर्स भी बना दी है कि प्रोपेगेंडा किया गया लाशों के हवाले से कि इतने लोग, कोई कह रहा है कि 30 है, कोई कहता है अब सैकड़ों हैं, हंड्रेड्स हैं, फिर कहते हैं 278 है, तो बाकायदा नंबर्स कोट किए गए। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं था? और बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं भी कि हमारा जो फिगर है वो 12 का है और जो दीगर बातें की जा रही हैं वो महज जो है वो प्रोपेगेंडा है। तो आपको लगता है कि ये जो हुआ है ये इटसेल्फ पीटीआई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा? देखिए, जो उस वक्त हालात के मुताबिक जिसने जो कहा वो तो एक अलग इशू होता है, क्योंकि किसी के पास पूरी फिगर नहीं थे, लेकिन जो फिगर आ गए बाद में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर आपको याद है, मैंने कहा 3-4 दिन सब्र करना पड़ेगा। और इतने जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए थे, तो कोई ऐसा बंदा था नहीं कि वो जाके खुद इस चीज़ों को मालूमात कर लेता। बहरहाल देखें, बंदा एक मरा है या 10 मरे या 100 मरे, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मरे, मतलब गोली क्यों चलाई गई। और दूसरी बात ये कि क्या मतलब ये जो बयानिया बनाया गया कि ये तो दहशतगर्द थे, तो पॉलिटिकल लोग थे, पुरअमन गए थे, वहाँ पुरअमन बैठने गए थे, धरना देने गए थे। अगर उनको उठाना ही मकसूद था तो वाटर कैनन से जरिए भी वो जो पानी फेंका जाता है, या फिर शेलिंग की तो वैसे ही इनको आदत पड़ गई है, तो शेलिंग के जरिए भी लोगों को हटाया जा सकता था। तो ये कहना कि जी सिर्फ 12 बंदे मरे या 15 बंदे मरे, तो ये भी बहुत ज्यादती है, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। ये पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ही कह रही है ना सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिगर्स चाहे जितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन असल सवाल ये है, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि फिगर्स कितनी है ना, तो मैंने पहले कभी फिगर्स बताई है ना, अब बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को मारना, एक को मारना, 10 को मारना, 100 को मारना बराबर ठीक, होता है। अच्छा देखिए, कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट भी की, शौकत यूसुफजई साहब। ठीक, कासिम जी, सूरी साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई अडयाला जेल में नहीं है, बल्कि उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया, वो जीएचक्यू में। तो आज पीटीआई लीगल टीम की भी, पॉलिटिकल टीम की मुलाकात बानी पीटीआई से अडयाला जेल में हो गई है, तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी अगर इस तरह की ट्वीट करता है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस तरह अफवाहों पे, इस पे कान नहीं धरने चाहिए। हमें एक मेच्योर पॉलिटिकल कि उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस तरह की गैर जरूरी ट्वीट से कोई फायदा नहीं होगा। ज़ाहिर है, लोग कहीं दूर, आई डोंट नो कि किस किस मुल्क में बैठकर ये इस तरह के ट्वीट हो जाते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात है। इमरान खान पॉपुलर लीडर है, तो उनके हवाले से जो भी हम बयान दें टीवी के ऊपर, तो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, मिच्योर होकर देना चाहिए। जो बात मिच्योर हो जाए उसको हमने आगे बढ़ाना है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, कभी भी गलत बयानी से काम नहीं लूंगा। जो हुकूमत ने जुल्म किया, ज्यादती की, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। अब अगर वो बयानियां बनाकर कहे कि ये तो दहशतगर्द थे, तो हमें बताए कौन सी दहशतगर्दी हुई है, कौन से इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है, कौन सी बिल्डिंग कब्जे करने की कोशिश ठीक, की गई है। अच्छा, एक पुरअमन लोग के आज यूसुफजई साहब, आज पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से अडयाला में मुलाकात हुई है और ये वही लोग हैं जिनके अगेंस्ट पीटीआई रहनुमाओं ने वाइट पेपर भी इशू किया है, जिस मरकजी लीडरशिप के अगेंस्ट आज ही। और वही लोग बानी पीटीआई तक उनकी रसाई भी है, उनकी एक्सेस भी है, और जाके वो उनको बता रहे हैं, और फिर वही बयानिया लेके आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आप इस सारे प्रोसेस से सेटिस्फाइड है? देखिए, अब जाहिर है वो सेटअप तो वही है ना, सदर और सेक्रेटरी और पूरा मरकजी ढांचा तो वही है। ढांचा तो इमरान खान ही तब्दील कर सकता है। तो जब तक वो ढांचा है तो डेफिनेटली यही लोग रहेंगे। हमारी तो ये गुजारिश चाहिए कि जी हमें भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार की है, अभी दोबारा कर रहा हूँ कि जी हमें भी इमरान खान से मिलने दिया जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल ज़रूर हो। और पॉलिटिकल स्ट्रगल रोकना मेरे ख्याल से ज्यादती होगी किसी हुकूमत की तरफ से कि रियासती ताकत इस्तेमाल करे और वो कहे कि जी आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल भी नहीं करनी है। आपने बार बार कहा जा रहा है कि ये इंतशारी है, इस्लामाबाद क्यों आते हैं, तो हम कहाँ जाएं? मतलब इस्लामाबाद ना आए तो कहाँ जाएं? इस्लामाबाद ही तो पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे है। इस्लामाबाद में कोई कारखाने तो नहीं है ना, वहाँ तो वो हुक्मरान बैठते हैं। तो इंसान कोई भी अपने मुतालबात के लिए हुक्मरानों के पास ही जाता है ना। देखिए, आपकी जो तो ये मरकजी बात लीडरशिप इस वक्त है वो तो इस स्ट्रगल को जुज़ वक्ती ही सही रोकने की बात कर रही है कि अब ये, और फिर एक जेल से खत भी आया
शाहमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद साहिबा कि इसको रोका जाए, इस एहतजाजी तहरीक को भी फिलहाल रोका जाए, तो जो लीडरशिप है वो तो यही कह रही है। नहीं तो लीडरशिप देखें, अगर उन्होंने कहा कि रोकें तो ये तो लीडरशिप ही फैसला कर सकती है ना। मैं आप तो यहाँ बैठ के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लीडरशिप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त देखें मुल्क क्राइसिस में, साथ साथ तहरीक इंसाफ पे बहुत बड़ा एक वो आया, मुश्किल वक्त आया है। इस मुश्किल वक्त में फैसले भी बड़े एहतियात से करने पड़ेंगे और बड़े अगर हम इस मुश्किल वक्त में सही तौर पे फैसले नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी। और ये मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर आज भी बड़े जज्बाती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर वही जज्बा है। वो इमरान खान के ऊपर सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो लीडरशिप है ना, उनको चाहिए कि एक सही डायरेक्शन के ऊपर इस पार्टी को ले जाया जाए और बर वक्त फैसले किए जाएं, मुशावरत की जाए, कोऑर्डिनेशन जो है ना फुकदान है वो बेहतर किया जाए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि तहरीक इंसाफ मुल्क वतन पार्टी है और वही इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल आप क्या समझते हैं कि इस वक्त लीडरशिप की तब्दीली नागुज़ीर है? नहीं, मैं कौन होता हूँ कि मैं ये बात करूं। मैं तो सिर्फ देखें, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इतना बड़ा जुलूस था, उसमें लीडरशिप नजर नहीं आई। वो बात ही मैंने कह दिया। बाकी चीजें जो है वो तो इमरान खान साहब तक अगर वो पहुंची हैं तो फैसला वही कर सकते हैं। देखिए, हमें पंजाब की लीडरशिप से कोई गिला नहीं है। लोग कहते हैं कि गिला करना चाहिए, क्यों नहीं निकले, लेकिन उनपे जो सख्तियां थी, उनके ऊपर जो रास्ते सारे बंद किए हुए थे। लेकिन मैं उनको कोई वो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको ये था कि वर्कर्स को निकल कर वहीं बैठना चाहिए था जहां पे कंटेनर थे। उनको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक, लास्टली शौकत यूसुफजई साहब, जुडिशल कमीशन के हवाले से जो नुमाइंदगान जिनके नाम प्रपोज किए गए थे पीटीआई की तरफ से, उनमें शिबली फराज का नाम भी था, लेकिन शिबली फराज साहब का नाम वापस लेके बैरिस्टर अली जफ़र साहब को उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये अदब एतमाद है जो शिबली फराज साहब पे जाहिर किया गया है, इसकी वजह क्या है इस तब्दीली? नहीं देखिए, वो तो पार्टी का फैसला होता है। किसी को शिबली फराज साहब हमारे सेनेट के अंदर पार्लिमानी लीडर है, तो कैसे उन पे आदम एतमाद हो सकता है? हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह मिली हुई है। ये इख्तिलाफ की बात नहीं होती है। पार्टी की प्रायोरिटी होती है किसको किस विकेट पे जगह पे खिलाना है, तो यही होता है। बाकी तो फील्डिंग की वो होती है ना, मैनेज करना होता है, फील्डिंग कैसे खड़ी की जाती है। तो हर खिलाड़ी के लिए अपनी एक जगह होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अपनी अपनी जगह फिट जा रहे हैं। जहाँ गलती होगी वहाँ हम निशानदेही करेंगे। बाकी पार्टी लीडरशिप का काम है कि वो उसको कैसे लेती है। क्विकली ये बता दीजिएगा कि आज अलीमा खान साहिबा की, उज़मा खान साहिबा की मुलाकात नहीं हुई बानी पीटीआई से। जिन लोगों की मुलाकात हुई है, आपको लगता है कि वो ठीक तरीके से जो बात कन्वे होनी चाहिए, डी चौक में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ, वो खान साहब को इस लीडरशिप ने बता दिया होगा और अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स आया है, ये रिस्पॉन्स भी ठीक है कि आप पार्लियामान के दोनों ईवानों के इजलास बुलाएं और वहाँ पर एहतजाज करें? बिल्कुल। देखिए, हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर कोई शक नहीं है। बैरिस्टर गौहर बड़े नफीस इंसान हैं और बहुत थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ भी हैं। तो उनके इस बात पे शक नहीं हो सकता है कि वो खान साहब के पास गए होंगे या उन्होंने कोई दुरुगोई से काम लिया होगा या इस तरह वापस आके उन्होंने कोई बिल्कुल सही किया होगा। उन्होंने जो बात की होगी बिल्कुल दुरुस्त की होगी। और मुझे यकीन है कि जो खान साहब का, देखिए, हम एहतजाज के कई तरीके हैं। यहाँ पे सड़कों पे हो सकता है या फिर पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। तो दोनों जगह आईन कानून इजाजत देती है। तो अगर इस वक्त खान साहब समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन यही हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट का जो फोरम है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। आपके वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे।